नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आज श्रुति बोहरा। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धापूर्वक पुष्पांजलि अर्पित की है। बीजापुर में बस्तर पंडुम 2026 का जिला स्तरीय आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने विभिन्न पारंपरिक कलाओं के प्रदर्शन किए। ये कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बस्तर की आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने के उद्देश्य से आयोजित हो रहा है। आपको बता दें कि पंडुम 3 चरणों में हो रहा है। जनपद स्तर पर 10 से 20 जनवरी, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर 6 से 8 फरवरी तक, और बीजापुर सहित बस्तर संभाग के 60 जिलों के कलाकार इसमें भाग भी लेंगे। जानकारी देते चलें कि प्रदर्शित कलाएं जो हैं वो कार्यक्रम में 12 विधाओं पर आधारित प्रतियोगिताएं भी शामिल हैं, जैसे जनजातीय नृत्य, गीत, वाद्ययंत्र, वेशभूषा, शिल्प, चित्रकला, पारंपरिक व्यंजन और वन औषधि। बीजापुर में ब्लॉक स्तर के आयोजन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जहां पर आदिवासी संस्कृति जीवंत हुई है। आपको बताते चलें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने संस्कृति एवं राजभाषा विभाग को नोडल बनाया है, ताकि ग्राम पंचायत से संभाग स्तर तक व्यापक सहभागिता हो। यह बस्तर की परंपराओं को राष्ट्रीय मंच प्रदान करने का एक अहम प्रयास भी है। बीजापुर जिला में ब्लॉक स्तर से लेकर आज जिला स्तर का जो छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर की जो रीति रिवाज को लेकर उससे कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के बस्तर पंडुम नाम दिया है। उसके साथ जो कार्यक्रम कराया जा रहा है, आज पूरे प्रदेश स्तर का सभी जिलों में आज जिला स्तर का बस्तर पंडुम मनाया जा रहा है। वैसे उसी सरकार आज बीजापुर जिले में भी जिला स्तर में बस्तर पंडुम मनाया जा रहा है। बस्तर पंडुम में आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे तमाम जो जिला वासी हैं यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ जिला में जो यहाँ की रीति रिवाज, यहाँ के जो कल्चर, यहाँ के जो परंपराएं हैं, उन्हें लेकर आज अपने अपने जो रीति रिवाज को दर्शाने के लिए किस प्रकार लाए हैं, क्या क्या चीजों को आज बस्तर पंडुम में पब्लिक को दिखाने के लिए लाए हैं, उन्हीं से वार्तालाप करेंगे। दीदी, आपका? चंद्रवती ठाकुर जी। आज आप लोग क्या क्या लाए, ये क्या काम आते हैं और क्या क्या ना? ये आभूषण है। हमारे जो जनजाति समाज के लोग हैं वो इन सारे आभूषणों का प्रयोग करते हैं। पहले तो, अभी तो ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। अभी की जो नई पीढ़ी है वो ये सारी चीजों को भूल गए थे, लेकिन ये बस्तर पंडुम के माध्यम से जो हमारी पुराने जो पोशाक है, पहनावा है, फिर से लोगों के बीच में मतलब जागरूकता ला रहे हैं। जो हमारी जो संस्कृति है जो खत्म हो रही थी, वो फिर से उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है हम लोग का कि बस्तर पंडुम हो रहा है। हम लोग में नया जोश, नया उत्साह है। बड़ा अच्छा लग रहा है। जो विलुप्त हो रही पुरानी संस्कृति है वो उससे सरकार कार्यक्रमों के माध्यम से उसे जागृत कर रही है, उस परंपरा को दर्शा रही है। यहाँ के युवाओं को, नए युवाओं को इसके बारे में बता रही है। और भी हमारे कई प्रकार का यहाँ का जो बस्तर का जो परंपरा है उन्हें लेकर पहुंचे हुए हैं। दीदी, आप लोग कोई है बात करने वाले? आप हैं? जयवाराम मरकम जी। जयवाराम मरकम जी, कौन सा ब्लॉक से आए? उसुर ब्लॉक सीतापुर। उसुर ब्लॉक सीतापुर से जी। ये जो क्या क्या काम आता है थोड़ा बताने का प्रयास ये है। बड़ा हम लोग शादी होता है ना, शादी ब्याह में ये गुजीर बोलते हैं इसको। अच्छा, कैसा नाच? ऐसा ठीक। इसको फिर माता पोप बोलते हैं। अच्छा, कहाँ पे रखते हैं इसको? इसको हम लोग शादी में नाचते हैं, बड़ा शादी में। आपको बता दूं, जब शादी होता है या कोई भी कार्यक्रम से होता है तो इसको अपने सिर में रख के इसका जो एक स्टाइल है, जो नाचने के समय में जो जिस प्रकार वहाँ के लोगों को, आए हुए लोगों को किस प्रकार इस संस्कृति में, इसे ढोलक कहते हैं जो बाजा बजाने के लिए
बाजा बजाते हुए, इससे बाजा बजाते हैं। जब इसको सिर में पहन के उसके बाद जो ढोलक है, इसको ढोलक बोलते हैं, इसके माध्यम से फिर नचाते हैं। वहाँ संस्कृति हो चाहे शादी हो जो भी है, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो बस्तर का जो परंपरा है, जो खाने का जंगल में जो चीज मिलती है, वो जंगल में इतने मस्त बड़े बड़े चीज है, ये आपको तालाब में मिलेगा देखने के लिए। ये पूरे यहाँ का बस्तर का है, पूरे खाने के लिए आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, केवल आपको जंगल में जाने से जंगल से मिलेगा। लेकिन ये पदार्थ खाने से आपको बीमार नहीं होगा। ये कहावत है। बस्तर में जो लोग दुकान से नहीं खाते वो कई सालों तक जीवित रहते हैं, ये ऐसा कहते थे और पहले वैसा रहते थे भी। लेकिन आज का जो रीति में ये अच्छा खाना है, ये जो आपको ये गुब्बल वेपा का मतलब आप जानते होंगे। ये जो जब आप पियोगे मलेरिया इससे पूरी तरह नष्ट होगा। ये मेरा फैमिली में भी मैं यूज करता हूँ, लेकिन मेरे फैमिली में भी कभी मलेरिया नहीं होती है, इसी का मैं उपयोग करता हूँ। आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो खेती किसान लोगों का है, किसानी करते समय क्या क्या सामान का जरूरत पड़ता है और कैसे उसका उपयोग करते हैं। खास बात है पुराना जमाना का, ये जो पहले धान कूटते थे, धान कैसे कूटते थे, धान इसमें रखते थे, उसके बाद ये जो है इधर पैर में कूटते थे। पैर में कूटने से इसमें ये जो धान है चावल में बदल जाता था। जैसे मिल में चावल को मिलीन करते हैं तो उसके बाद अपन को चावल मिलता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये छठा है, देसी है, जैसे चीन पत्ता का है। ये इससे मछली पकड़ने का काम करते हैं, इससे मछली पकड़ते पहले जमाने में। लेकिन अभी तो दुकान में अलग अलग चीज आए हैं, झाड़ू हैं। ये जब धान बुने करते समय इससे धान ले जाते थे, या तो मोवा बिनने के लिए, शादी में बहुत सारे जगह में इसका इस्तेमाल होता है। ये तो आप भी जानते होंगे। तो सूपा है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है। आप रखते होंगे बोरे में चावल को पैक करके, लेकिन नमक भी और दान भी इसमें रखते हैं। दान भी सुरक्षित रहता है, नमक भी रखते हैं, ये भी दान रखने के लिए काम आता है। ये तमाम भाजियां हैं, ये भाजियां हैं, सब्जी बना के खाने का है। ये कई प्रकार का नाम है इसमें दिया है, लेकिन नाम बताते काफी समय हो जाएगा, इसलिए ये जो बासी खाना है, खाना को क्या करते हैं, बासी खाना को कल बनाए रहते हैं, फिर उसका दूसरा पेज में बदल के उसको पीने का सेवन करते हैं। दीदी कौन है यहाँ से? मेरा नाम वेरोनिका एक्का है। अच्छा, कौन सा ब्लॉक से? उसूर ब्लॉक से। उसूर ब्लॉक से। क्या क्या सामान लाए हैं? यहाँ बहुत सारे चीजें लाए हैं। थोड़ा बहुत नाम बताने का प्रयास। हाँ। ये जड़ी बूटी दवाई है, पेट दर्द के लिए काम आते हैं। बाकी ये डांग कांदा है, हमारे बोली में डांग कांदा बोलते हैं। बाकी ये शक्कर कांदा है, ये लाई लड्डू, इसको चावल को भूंज के बनाया गया है। और ये हमारे बोली में झरा बोलते हैं इसको, ये हड़िया है। और ये उसका गोली है, जड़ी बूटी से बना होता है। बाकी ये रखिया बड़ी है, उड़द दाल और रखिया से बना हुआ है। इस प्रकार है नाम आप सुन रहे थे। बस्तर में कई प्रकार के सामान रहते हैं, यहाँ भी देखेंगे तमाम वही सामान है। वही ये क्या बोलते हैं, गोंडी में काका जोना बोलते हैं, गोंडी में या अन्य भाषा में भी काका जोना बोलते होंगे। ये ज्वेलरी है, आप महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये चावल है, ये पूरे खेती से निकालने वाला ये सारा सामान है। ये कोचे है, ये बेर है, ये जितने भी आपको नजर आ रहे हैं तमाम खेती से ही निकालता है। और खेती, ये भाजी, पोषण को दूर भगाने के लिए हमारे। मैडम, आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। आज बस्तर पंडू में क्या क्या सामान आज लाए? मेरा नाम शीला भारद्वाज है। हम लोग महिला बाल विकास से हैं और यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगाए हैं वो सब प्राकृतिक चीजें हैं। और हम लोग महिला बाल विकास की ओर से कुपोषण को दूर भगाने के लिए यहाँ पर जो भी स्टॉल है आप देख सकते हैं, ये प्राकृतिक चीज है, कोई भी बनावटी और ये बनाया वाला नहीं है। ठीक है, धन्यवाद।
कुपोषण को भगाने के लिए ये जो देसी सामान है, देसी समझेंगे बोलेंगे, क्योंकि ये सभी खेती से मिलता है। कुपोषण को कैसे भगाया जाए, ये सशक्तिकरण केंद्र और महिला बाल विकास के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है इस बस्तर पंडुम में। और भी हमारे साथ इधर भी आप देख पा रहे हैं मेरे सामने, ये संस्कृति है इस बस्तर का। बस्तर में ये जो आप घुंघरू देख रहे हैं, ये घुंघरू पैर में, दोनों पैर में या एक पैर में बांध करके नाचते हैं। ये तमाम वो जहाँ पे शादी हो या कोई भी त्योहार हो उसमें यूज करने वाला ये ताड़ी हो गया, ये तमाम ये जो नशीला पदार्थ है उसमें सेवन करते हैं। महत्वपूर्ण चीजें हैं ये, आपको जब भी बता रहे थे तो दादा जिस प्रकार इसके माध्यम से कैसे नाचते हैं, ये है यहाँ का ये जो पंख है, इसको पगड़ी बनाकर बांधते हैं, बांध करके नाचते हैं। दादा यहाँ से कौन कौन है बात करने के, क्या नाम है और कौन से ब्लॉक से आए? सर मैं उसूर ब्लॉक का हूँ, मेरा गांव मुरदोंडा है। हम लोग यहाँ पूरा संस्कृत जैसे कि पूरा व्यंजन है। आप लोग आज कहाँ पे लेकर आए इस बीजापुर? क्या हो रहा है आज यहाँ बस्तर पंडुम का चल रहा है। बस्तर पंडुम में उसूर ब्लॉक से आए हैं, अपनी संस्कृति परंपरा को यहाँ पे दर्शाने के लिए प्रदर्शित कर रहे हैं कि हमारे बस्तर में किस प्रकार कार्यक्रम होता है, तो उस वहाँ पे किस किस सामान का और किस प्रकार का नाच डांस में सामान की जरूरत पड़ती है, उसका उपयोग किया जाता है। ये तमाम मेरे पीछे देख पा रहे हैं, आज बस्तर पंडुम की जो भीड़ है, उमड़ पड़े हैं, धीरे धीरे अब आएंगे। ये हमारे पास एक सामने है नई शिक्षा नई नीति के अंतर्गत जिले में कौशल शिक्षा का संचालन 32 पटकेबोन में ये सिखाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं, आप बैनर को पढ़ करके समझेंगे कि किस प्रकार नई नीति जो शिक्षा बच्चों को सिखाई जा रही है, जिससे बच्चे आसानी से सीख सके और शिक्षा में आगे बढ़े। राजनांदगांव जिले में कथित धर्मांतरण के मामलों को लेकर अब हिंदू संगठनों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा। पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी उठाई। हिंदू जागरण मंच का यह आरोप है कि जिले के धर्मपुर और पनेका क्षेत्र में लगातार धर्मांतरण की गतिविधियां चल रही हैं। संगठन का यह कहना है कि कुछ दिन पहले धर्मापुर में बाहर से बच्चों को लाकर धर्मांतरण का प्रयास किया गया था, जिसे हिंदू संगठनों के विरोध के बाद रोका गया। संगठन का यह भी दावा है कि यह भवन आवासीय उपयोग की अनुमति पर बनाया गया था, परंतु यहां धार्मिक गतिविधियां संचालित भी की जा रही हैं। हिंदू जागरण मंच ने इस बात का भी आरोप लगाया है कि इस भवन के निर्माण में करीब 1.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है, जिसकी फंडिंग विदेश से आने की आशंकाएं भी हैं। साथ ही संगठन ने इस बात की मांग भी की है कि यह जांच की जाए कि आखिर ये पैसा कहां से आया है, किन लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रलोभन भी दिया गया है। इस मामले में पुलिस प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर जांच का आश्वासन दिया है। तो फिलहाल पूरे प्रकरण की जो जांच है वो की जा रही है। हम लोग एसपी ऑफिस भी गए थे, कलेक्टर साहब से भी मिलने गए थे, मगर कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई। एडीएम को दिए हैं ज्ञापन और एसपी ऑफिस में एसपी मैडम को दिए हैं। क्या मामले को लेकर? मामला ये था कि अभी मैंने खुद ने एफआईआर दर्ज कराई थी। धर्मापुर में जो चर्च चल रहा था, जो आवासीय भूमि के नाम से पहले बनाया गया, और उसमें जो बहुत सारी त्रुटियां पाई गई, अवैध लेन देन पाए गए और बहुत सारे उपकरण जब्त हुए हैं जो इंडिया के नहीं है, वो है अमेरिका के, है ना। और उनका मुख्य काम था हिंदुओं को धर्मांतरित करना। उस संबंध में भी एक चर्च बना है पनेका में। तो पनेका में जो चर्च बना है, जो धर्मापुर में जो कार्रवाई हुई, उसके बाद से पनेका वाला जो चर्च है उसको तत्काल बंद कर दिया गया। 2 हफ्ते से हम जा रहे हैं तो वहाँ कोई मतलब बंद ही मिल रहा है। संडे के संडे वहाँ प्रार्थना होती थी। लगभग 300 लोग हर रविवार को आते थे। 2 व्यक्ति से वो चर्च प्रारंभ हुआ और लगभग 300 व्यक्ति तक पहुंच गया। और लगभग हमारा एक अनुमानित लागत है 1.5 करोड़ की लागत से वो भवन बना होगा।
और वह जमीन जो पनिका ग्राम पंचायत से भवन निर्माण या आवासीय निर्माण के नाम से ली गई थी, मगर वहाँ पे अवैध रूप से हमारे हिंदुओं का मतांतरण के बाद धर्मांतरण यह कार्य चल रहा था। क्योंकि हिंदू हमारे जो भोले भाले लोग हैं, जो जैसे भीख मांगने वाले लोग हो गए, या जो विधवा जो हमारी बहनें हैं और जो गरीब परिवार के लोग हैं, उनको प्रलोभन देकर या मेडिकल का सुविधाएं देकर या स्कूल की शिक्षा देकर उनका धर्मांतरित करा लिया जाता है, मतांतरित करा लिया जाता है। तो हम उस संबंध में शिकायत करने एसपी मैडम और कलेक्टर साहब के पास गए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो जमीन ली गई थी वो एक रूबी दान नाम की महिला के नाम से अलॉट हुआ है। वो कॉन्फ्लुएंस कोई कॉलेज है यहाँ पे, वहाँ की प्राचार्या है। और इतनी संपत्ति जो लोगों को पैसों में देख के जो धर्मांतरित करा रहे हैं, इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कहीं ईडी हो गई या सीबीआई हो गई या केंद्र की एजेंसियां हैं, इसमें जांच करें इनके लेन देन। ऐसा अस्पष्ट सूत्रों से जानकारी मिली है कि ये पैसा मुंबई वगैरह कहीं तरफ से आता था। इसमें मैं पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर सकता, मगर जिन्होंने जैसे गांव वालों ने बताया या उनके सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्योंकि क्या करोड़ों का लेन देन का मामला है, इसलिए इसमें ईडी को इन्वॉल्व होना चाहिए, ईडी या सीबीआई को, केंद्र की एजेंसी को इन्वॉल्व होना चाहिए। हमने एसपी मैडम से और कलेक्टर साहब को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी है। उन्होंने बोले हैं कि हम लोग विवेचना करते हैं, उसके बाद जो भी अगर लगेगा तो इसमें अपराध दर्ज करेंगे। सुशील लड्डा, हिंदू जागरण मंच, जिला संयोजक, राजनांदगांव। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रायपुर साहित्य उत्सव, जहां होंगे 100 से ज्यादा वक्ता, 30 से ज्यादा सत्र, 35 से ज्यादा बुक स्टॉल। तो साहित्य का उत्सव मनाने 23 से 25 जनवरी नवा रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन आइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए विजिट करें raipursahityutsav.org। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने राज्य भर में 78 पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी दी है। इसी कड़ी में बीजापुर जिले के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है, जहां 4 पर्यटन स्थलों को स्वीकृति आखिरकार मिल चुकी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार की नई पर्यटन विकास योजना से बीजापुर जिले को बड़ी सौगात मिली है। जिले के 4 प्रमुख पर्यटन स्थलों के विकास को मंजूरी मिलने से अब स्थानीय लोगों को घूमने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सरकार का यह कदम न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देगा,
बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देगा। बीजापुर जिला अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए माना जाता है। यहाँ की घाटियाँ, जंगल और प्राकृतिक पर्यटन स्थल अब आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किए जाएंगे। इससे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बीजापुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवी पर्यटन स्थल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य बस्तर और बीजापुर जैसे क्षेत्रों को पर्यटन के नक्शे पर प्रमुख स्थान दिलाना है। यह बीजापुर जिले के लिए ऐतिहासिक दिन है। बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर हमारे आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। आने वाले समय में इसका बड़ा लाभ जिले को मिलेगा। साथ ही पर्यटन स्थलों के विकास से होटल, गाइड, परिवहन और छोटे व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे बेरोजगार युवाओं को अपने ही जिले में काम मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने हर खबर की टीम से विशेष बातचीत में कहा कि यह विकास जिले के लिए मील का पत्थर साबित होगा। अध्यक्ष ने जोर देकर कहा कि बीजेपी सरकार पर्यटन के माध्यम से स्थानीय समुदाय, खासकर आदिवासी भाइयों को सशक्त बना रही है। बीजापुर जिले के बीजापुर के स्थानीय पर्यटनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खबरी ये है कि बीजापुर में 4 पर्यटनों को सरकार ने स्वीकृति दे दी है बेहतर बनाने के लिए, और कई लागतों से बनने जा रहा है। जो बीजापुर के पर्यटन है लगातार बाहर में जाया करते थे अपने पैसों का इन्वेस्ट करके, वो अब जिला में ही देखने को मिलेगा। जितने भी पर्यटन हमारे साथ बीजापुर जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते कुल कितने पर्यटन बन रहे हैं, उससे यहाँ के स्थानीय लोगों को क्या लाभ मिलने वाला है, और जो बाहर जाते थे वो यहाँ पे मिलने जा रहे, तो कितने यहाँ के लोगों में खुशी होगा। सर, सबसे पहले आप हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोग को भी मुझे चैनल में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजापुर जिला में जिस प्रकार पर्यटन लगभग 4 का जो उद्घाटन, एक का उद्घाटन हुआ है और बाकी बनना बाकी, यहाँ के पर्यटन बनने से यहाँ के लोगों के लिए कितना लाभ मिलने वाला है, और जो पर्यटन लगातार बाहर जाते थे उनके लिए क्या लाभ पहुंचा। इसके लिए तो सबसे पहले मैं पुलिस प्रशासन और ग्रामीणों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनकी मंशा और पुलिस के सहयोग से जो हमारे क्षेत्र में जलप्रपात और बहुत से ऐसे पर्यटन क्षेत्र थे जो कहीं ना कहीं यहाँ से लोगों को देखने तक को नसीब नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे नक्सलवाद खत्म होते जा रहा है तो ऐसे ऐसे यहाँ के पर्यटन सामने देखने को मिल रहे हैं। नंबी जो इतनी ऊपर से पानी गिरती है, ये कल्पना था, लेकिन मैंने स्वयं जाकर के देखा। जिस दिन वहाँ के पर्यटन के लिए भूमि पूजन किए गए थे, हमारे परम आदरणीय गृह मंत्री जी भी आए थे। मुझे लगा कि ऐसे पर्यटन हमारे हृदय स्थल में होने के बावजूद भी हम लोग से वंचित थे। सरकार ने अपनी मंशा जाहिर करते हुए इन नंबी, नीलमसराई और नीलमडरू जैसे बहुत सारे हमारे बस्तर के हृदय स्थलों में बैठे हुए वाटरफॉल है, उनको पर्यटन की दृष्टि से कैसे यहाँ के स्थानीय बेरोजगारी दूर हो, उस ग्राम पंचायत में वहाँ के ग्राम पंचायत की आय कैसे बढ़े, इसको लेकर के सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की और अति शीघ्र इन पर्यटनों को बढ़िया बेहतर तरीके से बनाने की उन्होंने घोषणा की और मंशा अपने साथ जाहिर की। सर, लगातार यहाँ के स्थानीय जो बीजापुर के पर्यटन है वो बाहर जाया करते थे अपने पैसे इन्वेस्ट करके, अब बाहर के लोग बीजापुर में आएंगे, इसको लेकर स्वाभाविक है। यहाँ अगर पर्यटन चालू होंगे तो स्थानीय स्तर के लोग जाएंगे, पैसे भी बचेंगे, देखने को बाहरी चीजों से अच्छा यहाँ है, यहाँ देखने को मिलेगा। इससे यहाँ की जो स्थिति है और यहाँ की जो बेरोजगारी है कहीं ना कहीं कम होगी। वहाँ जो गाइड के रूप में काम करेंगे, वहाँ अपना टूरिज्म के लिए जो अपना शेड बनाएंगे, वहाँ बम्बू राफ्टिंग के लिए, ऐसे सब चीजें स्थानीय स्तर पे होगा तो यहाँ बहुत ही अच्छा होगा और यहाँ के पर्यटन यहाँ देखेंगे, साथ ही बाहर के लोग भी आएंगे। सर, अभी जो नंबी का जो पर्यटन
है या उसका उद्घाटन भी हुआ, कुल कितना लागत का होगा? लगभग रोड की लागत 95 लाख है और जो वहाँ के पर्यटन स्थल का। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।